नमस्कार सभी लोगों को। आज जो है हम लोग बीपीएससी द्वारा जो हेडमास्टर के 40,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, उनके पाठ्यक्रम का दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने जो पाठ्यक्रम है जो दो भाग में बटा हुआ था, एक जीएस पोर्शन वाला पाठ्यक्रम था, एक जीएस पोर्शन वाला था, जीएस वाला चीज़, और एक था टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। तो जीएस को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित बातें। तो जो शैक्षणिक या शैक्षिक अभिरुचि है, उनका जो पाठ्यक्रम है बेसिकली वह जो है बोर्ड ने जारी किया है डीएलएड। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो डीएलएड है, डीएलएड का पाठ्यक्रम है, वही पाठ्यक्रम होगा जो हेडमास्टर वैकेंसी है उसमें। और यहाँ से यानी कि इस वाले पार्ट से आपको 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 75 नंबर के 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये जो पूरा पाठ्यक्रम है उनको कुल मिलाकर के 8 इकाई में, यूनिट में बांटा गया है। पहले यूनिट की अगर हम लोग चर्चा करें तो यह है पहला यूनिट, जिसमें पहला सब टॉपिक है बच्चे तथा बचपन। बच्चे तथा मतलब एक बच्चा और उसका बचपन, उनका जो डायमेंशन होगा, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ। यानी एक बच्चे का सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ को हम लोग को देखना है। इस टॉपिक के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने लायक। नेक्स्ट है बाल अधिकारों का संदर्भ। नेक्स्ट सब टॉपिक है बाल अधिकारों का संदर्भ, जिसमें खास करके हमको उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा करनी होगी। नेक्स्ट है कि शिक्षा, विद्यालय और समाज, इन तीनों का अंतर संबंधों की समझ, यानी इन तीनों के बीच में क्या कोरिलेशन है। नेक्स्ट सब टॉपिक है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, ये जो समाजीकरण का एक बहुत बड़ा जो है इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्कूल यानी विद्यालय काम करता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, इनको हम लोग समझने का काम करेंगे कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ। नेक्स्ट है शिक्षा। इसमें हम लोग देखेंगे शिक्षा की सामान्य अवधारणा, शिक्षा की क्या उद्देश्य है और विद्यालयी शिक्षा की क्या प्रकृति है, नेचर है। नेक्स्ट है शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, मतलब शिक्षा को हम लोग विभिन्न एस्पेक्ट में समझने का काम करेंगे। जैसे दर्शन शास्त्रीय आधार यानी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, समाज शास्त्रीय यानी सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, शिक्षा का साहित्य देखेंगे और शिक्षा का इतिहास हम लोग देखेंगे। यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत जो हम लोग प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास को देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉलेज के बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की अवधारणा, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, इसको कैसे अर्जित किया जाता है, इन सब के बारे में। और इसका जो मुख्य आधार होगा वह हमारा होगा दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट है हमारा। सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से महात्मा गांधी हिंद स्वराज। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज, इसके अंतर्गत सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए इनको हमको देखना है। फिर है गिज्जू-भाई बधेका का दिवा स्वप्न, शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा, सीखने में स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की भूमिका का रेखांकित करते हुए। फिर है मारिया मोंटेसरी का ग्रहणशील मन पुस्तक से विकास के क्रम शीर्षक अध्याय, बच्चों के सीखने के संबंध में विशेष पद्धति को रेखांकित करते हुए। मतलब मारिया मोंटेसरी का क्या शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा, उन्होंने क्या क्या किया, इन सब के बारे में हम लोग को बेसिकली इसमें पढ़ना है। फिर है ज्योतिबा फुले, इसके अलावे है हंटर आयोग को दिया गया बयान, यानी ज्योतिबा फुले के द्वारा हंटर आयोग को क्या बयान दिया गया। इसमें शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए हम लोगों को देखना है इनको। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन का शैक्षिक खेल, इसमें बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करना है हम लोग को।
ठीक है। जे कृष्णमूर्ति शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए। फिर है जॉन डीबी शिक्षा और लोकतंत्र से जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक लेख शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया को रेखांकित करते हुए। ये सेकेंड जो यूनिट होगा, इसमें बेसिकली हम लोगों को महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्रियों के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है जो कि यूनिट 3 है। यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम, अवधारणा तथा विविध आधार। मतलब इसमें हम लोग देखेंगे सिलेबस और कैरिकुलम। हम लोग सिलेबस और कैरिकुलम के बारे में, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इनके कौन कौन से आधार हैं, उनको हम लोग देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट होगा पाठ्यचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका क्या है, कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या क्या है। नेक्स्ट बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कौन कौन से कारक हैं, बाल विकास फिर देखेंगे, इसकी अवधारणा, विकास के विविध आयाम कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर हम लोग देखेंगे वृद्धि एवं विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सीटेट का फेमस टॉपिक है, वृद्धि एवं विकास, अंतर संबंधों की समझ, अध्ययन के तरीके। फिर है बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ। नेक्स्ट होगा सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, इनकी क्या अवधारणा है और बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व इस सृजनात्मकता का क्या है। फिर हम लोग देखेंगे खेल से आशय, मतलब खेल हम किसको कहते हैं, खेल से हम क्या समझते हैं, इनकी क्या अवधारणा है, इनकी क्या विशेषता है, बच्चों के विकास में इस खेल का क्या योगदान है, बच्चों के विकास के संदर्भ में इनका क्या महत्व है। फिर है व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम, पर्सनालिटी के बारे में हम लोग देखेंगे, व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम, एरिक्सन के सिद्धांत का विशेष संदर्भ, मतलब यहाँ पर एरिक्सन के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। फिर है बच्चों में भावात्मक और संवेगात्मक विकास का पहलू, जॉन बॉल्वी का सिद्धांत एवं अन्य विचार। फिर है नैतिक विकास और बच्चे, सही गलत की अवधारणा, जीन पियाजे कोहलवर्ग का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो 100% है इस टॉपिक से क्वेश्चन आना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है इकाई 4। इकाई 4 में हम लोग देखेंगे ECCE की अवधारणा एवं उद्देश्य, ECC की आवश्यकता एवं उद्देश्य। इसके बाद एक संतुलित तथा संदर्भ युक्त ECCE पाठ्यचर्या की क्या समझ होगी। नेक्स्ट है ECCE पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तथा नियोजन। फिर कक्षा में विकासोन्मूल, बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण का निर्माण कैसे होगा। प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम। फिर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे दिव्यांग हो गया, दिव्यांग का भी विभिन्न टाइप है उनमें, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये हमारा टॉपिक होगा एक महत्वपूर्ण। फिर है शारीरिक शिक्षा अवधारणा एवं महत्व, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, ये एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौती एवं नवाचार, इनोवेशन। फिर है राज्य में विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं की अपेक्षा। नेक्स्ट 5वां यूनिट है विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू। फिर हम लोग देखेंगे इनकी अवधारणा, संरचना, घटकों की आलोचनात्मक समझ। फिर हमारा टॉपिक होगा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालयी व्यवस्था में परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन व प्रबंधन। अगला टॉपिक हमारा होगा कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव। फिर कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति क्या होगी, परंपरागत प्रकृति, बाल केंद्रित, लोकतांत्रिक और सृजनात्मक आदि, ये हमारा जो है इसमें एस्पेक्ट होगा। फिर पाठ्य सहगामी व सहशैक्षिक क्रियाएं, ठीक है, जिसको को करिकुलर एक्टिविटी भी कहते हैं, इनका महत्व, योजना एवं क्रियान्वयन, गतिविधियां, कला, खेल इत्यादि के बारे में। फिर विद्यालय में आंकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था, विद्यालय में आंकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, प्रगति प्रपत्र,
इत्यादि देखेंगे। फिर शिक्षक वृत्तिक विकास, शिक्षक के वृत्ति विकास कैसे होंगे, शिक्षकों में वृत्ति का विकास, पेशा का विकास किस प्रकार होगा, इनकी अवधारणा, इनकी क्या आवश्यकता है, नीतिगत विमर्श एवं सीमाएं क्या हैं। फिर हमारा टॉपिक होगा विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक, विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रशासनिक, सामूहिक, शिक्षण शास्त्रीय और परिवर्तनकारी, ये हमारा टॉपिक होगा यूनिट 5। तो यूनिट 5 टॉपिक जो है मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित बात है, ठीक है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वह है निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं, संकुल संसाधन केंद्र यानी CRC जिसको कहते हैं, प्रखंड संसाधन केंद्र जिनको BRC बोलते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसको डाइट बोलते हैं, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जिसे PTEC कहते हैं। फिर राज्य स्तरीय संस्थाएं जिसमें SCERT, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यानी BEPC, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड यानी BSEB, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड यानी BSSB, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, यानी कि बिहार में संचालित विभिन्न प्रकार के बोर्ड सब के बारे में जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हमारा होगा राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, शिक्षण को मतलब रेगुलेट करने वाली, उसको निर्देशित करने वाली कौन कौन सी संस्था है, जिसमें NCERT बहुत महत्वपूर्ण होगा, CBSE महत्वपूर्ण है, NIEPA जिसे कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE। तो ये जो छठा यूनिट है, बेसिकली छठे यूनिट में 3 सब टॉपिक है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें कि जिला स्तर की संस्थाओं को, राज्य स्तर की संस्थाओं को और राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाओं को जो कि शिक्षा से संबंध रखता है और शिक्षा को रेगुलेट करने का काम करता है, निर्देशित करने का, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मज़ा आ जाएगा ये टॉपिक पढ़ के, क्योंकि इस टॉपिक में आप लोग बेसिकली पहले से बहुत सारा चीज़ जान रहे होंगे। नेक्स्ट है 7वां यूनिट। 7वां यूनिट में क्या है, भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप, हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिसमें दिव्यांगजन। फिर हमारा होगा कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, पाठ्यचर्यात्मक और शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ। फिर समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रियाएं, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ जिसमें हम लोग ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और बिहार का संदर्भ देखेंगे। शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, कक्षाई प्रक्रियाओं, विद्यार्थी शिक्षक संवाद के विशेष संदर्भ में। फिर जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका, समानता, समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, अवधारणा, आवश्यकता और अवरोध, और शिक्षकों की अस्मिता, समकालीन विमर्श एवं आदर्श शिक्षक की संकल्पना। मतलब इसमें हम लोग जो मुख्य रूप से देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन देखेंगे, इनके अलावे और भी बहुत चीज़ें उनसे जुड़ी हुई देखेंगे। समावेशी शिक्षा से संबंधित बातों को यहाँ पर हम लोग देखने का काम करेंगे। अगला टॉपिक है, 8वां टॉपिक है क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008। ठीक है, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विशेष संदर्भ में विज्ञान शिक्षण, पर्यावरण, गणित, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की क्या समझ होनी चाहिए। फिर शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया साधनों की महत्ता तथा उपयोग यानी कि टीचिंग एड्स के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिर सीखने की योजना एवं विद्यालय के अन्य कार्य के साथ ICT का एकीकरण, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो टॉपिक हमारा होगा वह होगा NCF राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की NCF, इनके अलावे ICT से संबंधित बातें और टीचिंग एड्स से संबंधित बातें। तो कुल मिलाकर के जो हमारा यह जो 75 नंबर का टॉपिक होगा
जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित बातें हैं। इसमें 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 नंबर कितना यूनिट? 8 यूनिट। 9 अट्ठे 72 यानी कि एवरेज निकाला जाए तो प्रत्येक यूनिट से 9 नंबर के प्रश्न रहने की संभावना है। लेकिन इनमें से बेहतरीन यूनिट में से जो यूनिट सब था, जिसमें हम लोग देखें, एक ही 8वां यूनिट भी बहुत शानदार यूनिट है। छोटा सिलेबस लेकिन शानदार ज़बरदस्त सिलेबस। यहाँ से बहुत ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका जो है आपको रोल अन्य यूनिट में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावे है ये जो है सामाजिकरण, ये जो है आपको इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। ठीक है, फिर संस्थाओं के बारे में, ये जो छठा यूनिट है आसान होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर खास करके आपने जिला स्तर के जितने भी शैक्षणिक संस्था है, जिला स्तरीय संस्थाएं हैं, उनको आपने फेस किया है, उनको जाके देखा है, उनके कार्यविधि को आपने समझा है। राज्य स्तरीय संस्थाओं को आप पहले से जान रहे हैं, राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाओं को, तो इनके फंक्शन सब के बारे में और बेसिक नॉलेज हम लोग यहाँ पर लेने का काम करेंगे। फिर 5वां यूनिट है, 5वां यूनिट में बहुत शानदार चीज़ें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिर है चौथा यूनिट, जिसमें चौथे यूनिट में भी बहुत अच्छी प्रश्न हमको मिलेगा, और ये चौथा यूनिट भी अच्छा यूनिट है, मतलब खास करके मूल्यांकन संबंधित यह यूनिट होगा। तीसरा यूनिट है मुख्य रूप से स्टूडेंट से रिलेटेड है, जिसमें विकास से संबंधित बातों को और कैरिकुलम और सिलेबस के बारे में हम लोग को जानकारी लेनी है। दूसरे यूनिट में हम महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्रियों की जो शिक्षा संबंधित अवधारणाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, उनको पढ़ने का काम करेंगे। और जो पहला यूनिट होगा उसमें हम बच्चे को समझने का, शिक्षा को समझने का, बच्चे के विकास को समझने का कार्य करेंगे, और तब जाकर के हमारा यह 75 नंबर का जो पार्ट होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित पार्ट, वह हमारा एंड होगा। तो हमारे जितने भी हेडमास्टर साहब है, भावी हेडमास्टर साहब, उन सबों से हमारा गुजारिश कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे। और बहुत लंबे अरसे बाद हम ये क्लास ऑर्गेनाइज कर पाए हैं, आज ले पाए हैं। इससे पहले 10 दिन पहले ही हम एक सिलेबस का वीडियो डाल चुके हैं, और आज जो है दूसरा वीडियो हम आपको दे रहे हैं। और चूँकि हमारा एग्ज़ाम है 8 तारीख को बीपीएससी का, इस कारण से थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद खास करके मंडे ट्यूसडे से हमारी कक्षाएं नियमित आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, और साथ ही साथ मैं जिस जगह अभी रह रहा हूं वहां पर हमारी कोशिश है कि कम से कम 50-100 जो हमारे बड़े भाई हैं, शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक बनना चाह रहे हैं, उनके लिए एक ऑफलाइन क्लास की मैं व्यवस्था करूं, जिसमें एक्सपर्ट टीम हमारी रहेगी, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से अगले 2 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देगी। और मिनिमम कॉस्ट पर हमारी ओर से ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और हम तत्पर हैं इस चीज़ को लेकर के कि आप लोगों को वह व्यवस्था आपके निकटवर्ती क्षेत्र में ही उपलब्ध हो, ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में मैं यूट्यूब पर क्लास लेने का काम करूंगा ही, लेकिन ऑफलाइन मोड में चूँकि सिलेबस बड़ा है, जीएस का पोर्शन जहां पे 75 नंबर का प्रश्न है, और फिर ये टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न 75 नंबर के हैं, तो बड़ा सिलेबस है। लेकिन इस चीज़ों को हम लोग, चूँकि बड़ा सिलेबस है और सभी लोग कुछ ना कुछ पहले से जान रहे हैं, ब्रीफ करते हुए और समराइज़ करते हुए चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और यकीन मानिए कि भावी प्रिंसिपल, ये भावी हेडमास्टर स्कूल के आप ही होने जा रहे हैं, खुद पे यकीन कीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दंदनाते रहिए, और एक एक कदम बढ़ाते रहिए हेडमास्टर बनने की तरफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।